और संगीत के इस सुहाने सफर को हम आगे बढ़ाते हैं लता जी की कुछ अनसुनी यादों से। बिल्कुल, कुछ ऐसी अनसुनी गाथाएं स्टूडियो के पीछे, बिहाइंड द सीन्स, ऑल द वे फ्रॉम मन्ना डे, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी टू उदित नारायण एंड कुमार सानू। और तुम मुझे बैक स्टेज क्रिकेट के बारे में भी कुछ बोल रहे थे? बिल्कुल आशीष, और आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि लता जी को क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी। उन्हें जब भी मौका मिलता था वो क्रिकेट देखने जाया करती थी। और इसी के साथ 1983 में जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तो लता जी ने स्वयं 20 लाख रुपए इकट्ठा करके टीम इंडिया को भेंट स्वरूप प्रदान किए थे। और अब अगर हम पैसों की बात कर ही रहे हैं तो आप सबको 2013 का वो हिट कॉमेडी टीवी शो याद होगा, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। आई थिंक आशीष ये वही है ना, ठोकोताली। ओ ग्रुप, बिल्कुल सही कहा तुमने। चकते फट्टे, नब्बे दिल्ली, स्वतंत्र सांग दिल्ली, ये वही शो था। तो उस शो में 2013 में हुआ कुछ ऐसा था कि लग गई थी उस सेट पे भीषण आग, जिसकी वजह से उस शो का 70% सेट डैमेज हो गया था। तो क्या आप सबको पता है वो बॉलीवुड के कौन से दो बड़े सुपरस्टार थे जो आगे आए थे कपिल शर्मा की हेल्प करने के लिए? बता सकते हो कौन थे वो? हे सेनोरिटा, शाहरुख खान एंड द वन एंड ओनली लता मंगेशकर जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार इस बात के लिए। तालियां बजा दीजिए हमारे प्यारे लता जी के। तो इस बात से ये साबित होता है कि लता जी अगर किसी से प्यार करती थी, किसी को पसंद करती थी, तो वो उनके लिए किसी भी हद तक, मतलब बियॉन्ड द लिमिट्स जा सकती थी यार। बिल्कुल सही कहा आशीष, और हम कह सकते हैं कि लता जी की तो बात ही कुछ निराली थी। चलिए अब वक्त तो चला है हमारी प्यारी सी अगली परफॉर्मेंस को बुलाने का। वैसे आशीष कौन आने वाला है? एक बार फिर से बुला लेते हैं आलाप को, और उनके साथ देने आ रही हैं गिव इट अप फॉर आलाप एंड तनु। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अगले परफॉर्मर का।
marvelous performance. लता जी जो गा दें वही राग हो जाए, दरिया का पानी भी आग हो जाए, सुन ले जो इनके मधुरम गीतों को, गम में डूबा हुआ दिल भी बाग बाग हो जाए। बिल्कुल मानसी, बात ही ऐसी है हमारी स्वर कोकिला की, जिन्होंने 1940 से 1970 के दौरान कई अलग अलग कलाकारों के साथ कई डुएट गाने गाए, जैसे आशा भोसले, सुरैया, शमशाद बेगम, किशोर कुमार, मन्ना डे और रफ़ी साहब। मगर मानसी, मैं सोचती हूँ कि ऐसी क्या बात थी जो हमारी लता जी की शख्सियत को इतना खास बनाती है। ये बात तो तुमने सही कही बुशरा। इससे मुझे याद आया कि जब एक इंटरव्यू में लता ताई से पूछा गया कि वो कभी किसी की गुरु क्यों नहीं बनी, ऐसा कभी सुनने में ही नहीं आया कि उनका कोई शिष्य हो, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं हमेशा एक शिष्य बनकर ही रहना चाहती हूँ। मैं सबको गुरु ही मानती हूँ, जिससे जो मिले, किससे कब क्या सीखने को मिल जाए ये पता नहीं होता। एक हिस्सा मेरे जहन में भी आ रहा है। तुमने रंग दे बसंती का वो फेमस सॉन्ग लुका छुपी तो सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल सुना है। आज भी जब मैं उस गाने को सुनती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। तुम्हें पता है, जब इस गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी तो स्टूडियो में मौजूद सभी लोग, जिनमें से एक लिरिसिस्ट प्रसून जोशी भी, रो पड़े थे। सचमुच लता जी एक ऐसी आवाज है जिसने दशकों तक अपने सुर से संगीत को नवाजा है। वो आवाज जिसने लाखों लोगों को हंसाया है और रुलाया है, आज यकीनन हमारे बीच नहीं है, मगर उनके गाए हुए गीत हमेशा अमर रहेंगे। लता जी शान थी, इस देश की पहचान थी, संगीत में वरदान थी, ममता में वो महान थी। और इसी ममता में मूरत की याद में बुलाते हैं हमारी नेक्स्ट परफॉर्मर अशप्रीत को। ये क्या कह रहा है? ये अपने प्रेमी को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के बताओ।